केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग अगले एक सप्ताह में सुचारू हो जाएगा, जबकि हेली सेवा सुचारू हो गई है। 31 जुलाई को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रभावित यात्रा मार्ग पर आवाजाही बहाल करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने कहा कि राज्य भर में भूस्खलन से ध्वस्त मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली उस पर काम चालू कर दिया था, और अभी कल के डेट तक हम लोग लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज को क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो एनएच वाला पोर्शन था उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। और जो 150 मीटर का जो हमारा वॉश आउट था उस पर भी मशीन पहुंच गई थी, लेकिन ये पत्थर आ रहे थे, लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे, तो उस चक्कर में उस पर मशीन काम नहीं कर पा रही है। हमने उसके ऑल्टरनेटिव के लिए एक मोटराइज्ड ट्रॉली भी लगाने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि उसका भी तैयारी कर ली जाए। इससे 1 हफ्ते के अंदर हम उसको भी चालू कर लें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पैदल जाने के लिए उसको चालू कर ले जाएँ। और जो केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो भी जो हमारे तीर्थयात्री, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए हम लोग चालू कर सकते हैं। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू की जा चुकी है। हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% छूट भी दी जा रही है। आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धाम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। लापता व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मिसिंग है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया है कोई बॉडी नहीं मिली। और जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि उस दिन जब आपदा आई 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे, तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी सबको टेलीफोन किया गया, अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर किसी के परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो बताएं, उसका लोकेशन हम देखेंगे, मोबाइल लोकेशन अगर हमारे यहाँ थी तो उसको हम ट्रेस करेंगे, जहाँ लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी खोजबीन जारी है।